तो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन जो सबस्ट्रेट हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। जो सब फैक्टर्स में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल का क्या फैक्टर होता है, क्या इफेक्ट करता है SN1 रिएक्शन पे, फिर लिविंग ग्रुप का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन क्या था कि ये RX है। RX क्या है, हम लोग का सबस्ट्रेट है। ठीक है। उसके बाद क्या था, न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा तो यहाँ से एक्स लीव कर जाएगा और यहाँ पर आर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है। तो जो एक्स लीव किया है उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो हम लोग फैक्टर सबस्ट्रेट का पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद फिर पढ़ने वाले लिविंग ग्रुप का। लेकिन उससे भी पहले एक सबस्ट्रेट का फैक्टर बच गया था जिसको अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वो हम लोग का है ब्रिज कार्बोकैटायन, जिसको हम सब रेड स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हम लोग का कंपाउंड है, तो इसमें क्या है, ये ब्रिज बना हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग H2O डालते हैं, अगर H2O डालेंगे तो यहाँ से Cl लीव करेगा और यहाँ पर SN1 में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है। अगर ये कार्बोकैटायन बनेगा तो बताइए कि ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये कार्बोकेटायन बना है इस पोजीशन पे। ये इस पोजीशन पे अगर कार्बोकेटायन बना है, इसका हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp2। और हम जानते हैं कि sp2 का हाइब्रिडेशन अगर ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इसका ज्योमेट्री होना चाहिए ट्रिंगुलर प्लेनर। इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, ट्रिंगुलर प्लेनर। अगर ट्रिंगुलर प्लेनर होगा तो ये जो यहाँ पर जो कार्बोकेटन बना है, ये इसका ज्योमेट्री ट्रिंगुलर प्लेनर होगा तो ये पूरा प्लेन में होना चाहिए। लेकिन ये बॉन्ड गया हुआ है पीछे, क्योंकि ये ब्रिज बनाया हुआ है। ये जो कार्बन, ये जो बना हुआ है, इसको हम ब्रिज कार्बन बोलते हैं। ठीक है। तो ये कार्बन क्या बना हुआ है, ये कार्बन ब्रिज गया हुआ है, तो ये बॉन्ड प्लेनर नहीं आएगा। ये बॉन्ड प्लेनर नहीं आएगा। अगर ये प्लेनर नहीं होगा तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन का ज्योमेट्री होता है ट्रिंगुलर प्लेनर, जिसको ये एक्वायर नहीं कर रहा है, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस पोजीशन पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा तो वो हो सकता है कि वो एक बार क्या हो जाए, प्लेन में हो जाए। अगर यहाँ पर से हम क्या करें, Cl को निकालेंगे, H2 को डाल देते हैं नॉर्मली, वही पूरा सॉल्वेंट डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ऐसे कुछ बनेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ये बॉन्ड इसके प्लेन में आ सकता है। अगर ये प्लेन में आ सकता है, ये पूरा क्या हो सकता है, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो सकता है, एक प्लेन में आ सकता है। एक प्लेन में आ जाएगा, इसका मतलब क्या, ये ट्रिंगुलर प्लेनर हो सकता है। ये ट्रिंगुलर प्लेनर हो जाएगा तो ये SN1 रिएक्शन दे देगा। ये SN1 रिएक्शन दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ट्रिंगुलर प्लेनर नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि ये पीछे बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर कार्बन का नंबर बहुत कम है। इसमें स्ट्रैंड भी होगा तो ये कभी भी इसके प्लेन में, ये दोनों बॉन्ड के प्लेन में नहीं आ सकता है। तो अगर इसके बॉन्ड के प्लेन में नहीं आएगा तो ये ट्रिंगुलर प्लेनर ही नहीं होगा। तो हाँ, तो ट्रिंगुलर प्लेनर नहीं होगा, इसका मतलब क्या, ये कभी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ये भी SN1 रिएक्शन देगा नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, ये बीच इसमें भी कम नंबर ऑफ कार्बन का है।
ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी उतना होगा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा होगा, और कुछ हद तक इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होगा। और जैसे जैसे इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे फ्लेक्सिबल होगा, वैसे वैसे ट्रिंगल पिरियड में इसका ज्योमेट्री बनते जाएगा, और उतना ही SN1 रिएक्शन देते जाएगा। लेकिन ब्रेड्स रूल यही था कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन अगर कम रखेंगे, तो वो यहाँ पर ब्रिज पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या कि वहां पर ट्रिंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ही नहीं बनेगा, और ट्रिंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बनेगा, इसका मतलब वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें SN1 रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फैक्टर जो सबस्ट्रेट का था, ये खत्म हुआ। तो हम लोग आगे जाने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होने वाला है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉल्वेंट होता कितना प्रकार का है। तो सॉल्वेंट होता है दो प्रकार का, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें पोलरिटी डेवलप होता है। जैसे कि अगर हम रख लेते हैं यहाँ पर CH3X रख लेते हैं, ठीक है, तो CH3X रख लिए, तो यहाँ पर पहले पोलर का बात कर रहे हैं, कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, H3C, और यहाँ पर X। अगर यहाँ पर X इजकल टू क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रहे, तो यहाँ पर क्या करेगा कि H3C, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि F है, तो F का इलेक्ट्रोनेगेटिव C से क्या होता है, ज्यादा। F का इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्रोक्सीमेटली 4.0 होता है, C का कितना होता है, 2.1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये पोलर नेचर का होगा, ये पोलर नेचर का होगा। लेकिन नॉन पोलर का अगर बात करने जाएंगे, तो अगर हम बी आर के बीच में देखेंगे, ठीक है, तो बी आर के बीच में क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। लेकिन इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल होता है। लेकिन एक मिनट के लिए देखते हैं कि अगर दोनों एक ही एटम है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, कम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, सेम होगा, तो सेम होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो इस पर चार्ज डेवलप्ड नहीं होगा। अगर एच एच के बीच में देखेंगे, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी पोलर नहीं होगा, कि ये भी किस में आ जाएगा, नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस तो इसमें हमारा 2.6 होता है, और इसका 4.0 होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर बनेगा डेल नेगेटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर बनेगा डेल पॉजिटिव। तो ये पोलर नेचर का होगा, ये पोलर नेचर का नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 2.1, इसका भी कितना था, 2.1। तो कोई इसमें ज्यादा कोई स्ट्रांग है ही नहीं, तो इसमें कोई खींच ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप्ड ही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या नेचर का होगा, नॉन पोलर नेचर का। ठीक है, तो पोलर कौन होता है, जिसमें जिसमें चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, जिसमें चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस के कारण। ठीक है, चार्ज डेवलप क्यों होता है, चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस के कारण। लेकिन यहाँ पर नॉन पोलर में अगर एच एच का एग्जाम्पल लिए हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों क्या है, सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों का क्या है, सेम है, तो इसमें कोई भी चार्ज डेवलप्ड, यहाँ पर चार्ज डेवलप ही नहीं होगा, चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कोई पोलर नहीं होगा, ये नॉन पोलर नेचर का होगा। ठीक है, तो अगर इसमें एग्जांपल लेंगे पोलर सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3OH ले सकते हैं। ठीक है, CH3CH2OH ले सकते हैं। ये क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, नॉन पोलर में क्या ले सकते हैं, C6H6 बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोलर सॉल्वेंट होता क्या है, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में दो टाइप का होता है। ठीक है, एक मिनट।
पोलर सॉल्वेंट कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम यही अभी समझने वाले हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पर क्या था कि जो HPDL प्लस आ जाए तो वो पोलर प्रोटिक हो जाएगा। क्यों पोलर प्रोटिक हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम H2O का बात करेंगे तो H2O में क्या होता है कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे कुछ होगा। H पर क्या होगा? डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। O पर क्या होगा? डेल नेगेटिव। H पर डेल पॉजिटिव क्यों? क्योंकि H का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 होता है। 3.5 है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो इसमें बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा ना। तो अपनी तरफ खींचेगा तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर पूरा तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर इसकी तरफ थोड़ा सा पुश हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? डेल नेगेटिव। यहाँ से पुल हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर एच पर कौन सा चार्ज आ गया? एच पर कौन सा चार्ज आ गया? डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव हो गया इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे CH3OH का देखते हैं, ठीक है। CH3OH का जब देखने जाएंगे तो H3C और यहाँ पर क्या होगा? OH। तो यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा, इसका 2.6 होता है, इसका होता है 2.1 होता है, इसका 3.5 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ठीक है। क्योंकि हम पोलर प्रोटिक का देखते हैं तो एच पर देखना पड़ता है कि डेल पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। डेल पॉजिटिव चार्ज होगा तभी ये पोलर प्रोटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? ऑक्सीजन पर चार्ज होगा डेल नेगेटिव और यहाँ पर कौन चार्ज होगा? डेल पॉजिटिव। फिर हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? हाइड्रोजन पर चार्ज आ गया यहाँ हम लोग का डेल पॉजिटिव हो गया। डेल पॉजिटिव हो गया सो ये क्या हो जाएगा? पोलर प्रोटिक, ठीक है। तो देखने वाले हैं कि ये इस पे इफेक्ट क्या करता है, ठीक है। तो हम सब क्या देखे थे कि जैसे ही यहाँ पर हम सब मैकेनिज्म में क्या देखेंगे, देखे थे लेसन वन में। पहला क्या होता है मैकेनिज्म? यहाँ पर पहला मैकेनिज्म क्या, पहला स्टेप क्या था हम लोग का? फर्स्ट स्टेप हम लोग का ये था कि जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था, ठीक है। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन था। इसमें क्या था? इसमें क्या था कि अगर CS हम अगर कोई भी ग्रुप ले लें, अगर हम कोई भी ग्रुप ले लें, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हम के एक ग्रुप ले लिए, आर और एक्स ले लिए, ठीक है। यहाँ से ये आर एक्स निकलेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं आर पॉजिटिव जनरेशन जनरेशन हुआ आर पॉजिटिव का। तो यहाँ पर क्या हुआ? जनरेशन हो गया। अगर आर पॉजिटिव का जनरेशन हुआ है उसमें क्या होता है? ये जो रिएक्शन चल रहा है तो सॉल्वेंट की रिएक्शन चलेगा। उस सॉल्वेंट क्या होता है? उस सॉल्वेंट क्या करता है? आर पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। स्टेबलाइज कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पास यहाँ पर कौन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ से पहले हम अगर उसमें सॉल्वेंट को H2O मानेंगे तो H2O क्या करेगा? उसको सराउंडिंग से उसको क्या करेगा? घेर लेगा। सराउंडिंग से घेरेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? OH ऐसे करके बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी डेल नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या करेगा? इसके साथ अट्रैक्शन लगाएगा, यहाँ पर भी इसके साथ अट्रैक्शन लगाएगा, इसके साथ भी अट्रैक्शन लगाएगा, यहाँ भी अट्रैक्शन लगाता है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन लगता है। तो इस अट्रैक्शन को आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? इंटरेक्शन लगा के ये आर पॉजिटिव को क्या करता है? ये आर पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ पर ये क्या करता है? आर पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा। और जितना ज्यादा हम बताए थे कि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है उतना ही ज्यादा SN1 का रेट क्या होता है? फास्ट होगा। तो आर पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया। और यहाँ पर और क्या बनता है? एक्स नेगेटिव बनता है। अगर एक्स नेगेटिव बनता है तो यहाँ पर वाटर इसको भी तो सराउंड करेगा। तो वाटर इसको सराउंड कैसे करेगा? इस प्रकार से करेगा सराउंड इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर क्या करेगा? इस प्रकार से वो क्या करेगा? सराउंड करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? एक मिनट के लिए देखते हैं। यहाँ पर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव
डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन से इंटरेक्शन करेगा, यहाँ पर भी इंटरेक्शन करेगा, यहाँ पर भी इंटरेक्शन करेगा, यहाँ से भी इंटरेक्शन करेगा, और यहाँ से भी क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप इंटरेक्शन करता है एच के साथ, लिविंग ग्रुप किसके साथ इंटरेक्शन करता है, एच पॉजिटिव के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। इस पॉइंट पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप किसके साथ इंटरेक्शन करता है, एच डेल पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, एच डेल पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो यहाँ पर भी ये क्या है, आयन है, और ये क्या है, डाइपोल है। तो इसको हम भी क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करता है, ये एक्स लिविंग ग्रुप को ये एच डेल पॉजिटिव क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करके इस लिविंग ग्रुप को क्या बनाता है, इस लिविंग ग्रुप को स्टेबल बनाता है। और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी डाउन होता है, रिएक्टिवनेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये उल्टा फिर इस पर रिएक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये रेट, इसका SN1 का रेट क्या होता है, पोलर पोर्टिक में क्या होता है, ज्यादा। क्योंकि पोलर पोर्टिक में HCl पॉजिटिव होगा, तो ये X नेगेटिव को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं, स्टेबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होता है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण, वैसे ही रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी डाउन रहता है, इसलिए दोबारा रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, SN1 में हम सब क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जो कि क्या करता है, इसको आर पॉजिटिव को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, एक्स नेगेटिव को भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। इसको भी स्टेबलाइज करने के कारण ये रेट क्या होता है, फर्स्ट होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक्स नेगेटिव लिविंग ग्रुप क्या होता है, स्टेबलाइज होगा। तो लिविंग ग्रुप अगर स्टेबलाइज होगा, तो रिएक्टिविटी लिविंग ग्रुप का क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए ये SN1 में हम सब लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक और ऐसा आइडिया लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अगर 5H2O, अगर यहाँ पर इसको राउंड करता है, तो यहाँ पर 5 ही ऑक्सीजन आर पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। मतलब कि 5 ही ऑक्सीजन एटम के क्या करेगा, आर पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन लिविंग ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं, लिविंग ग्रुप में इसका और ज्यादा स्टेबल करेगा। क्योंकि लिविंग ग्रुप में क्या होता है, अगर 5H2O लिविंग ग्रुप लेंगे, तो वहां पर एच डेल पॉजिटिव कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो वहां पर 10 एचडीएल पॉजिटिव क्या करेगा, उसको इंटरेक्ट करेगा, और उसको और स्टेबलाइज करेगा, और उसका रिएक्टिविटी डाउन करेगा, और उसका SN1 और रिएक्टिविटी डाउन करेगा, तो उस पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो SN1 का रिएक्शन क्या होगा, रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तब क्या होगा, पहले समझते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, जिसमें एच डेल पॉजिटिव नहीं बनता है, किस में नहीं बनता है, अगर हम DMSO का बात करेंगे, DMSO का बात करेंगे, तो यहाँ पर CH3 S डबल बॉन्ड को CH3 होगा। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे, बस एक ही स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर H क्या है, अगर यहाँ पर देखने जाएंगे, तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये 2.1 है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये 2.1 है, और कार्बन का 2.6 है। तो यहाँ पर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। अगर डेल पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा। अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अब बताना कि अगर SN1 में अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला है कि हम फिर, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे RX पे तो क्या होगा। ठीक है,
तो सबसे पहला क्या होता है कि कार्बोकेटायन का हम जानते हैं कि मैक्सिमम क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकलता है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है किसके द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेबलाइज हो पाता है कि नहीं हो पाता है, फिर लिविंग ग्रुप पर देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आर वन पॉजिटिव रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन एस सी एस थ्री सी एस थ्री, ऑक्सीजन एस सी एस थ्री सी एस थ्री ऐसे करके होगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा और यहाँ पर भी डीएमएसओ है, ठीक है। तो अगर इसको चार्ज हम देखने जाएंगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा डेल नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा डेल पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पर आर पॉजिटिव हो तो इसको इंटरेक्शन तो मिल रहा है, यहाँ से भी 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 मिल रहा है। तो यहाँ पर डीएमएसओ कारण ये आर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये आर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ये तो स्टेबलाइज हो रहा है। फिर हम एक्स नेगेटिव पर देखते हैं स्टेबलाइज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर हम लोग एक्स नेगेटिव लेंगे और यहाँ पर हम इसका साइड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम डीएमएसओ लेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव तो यहाँ से बनाएगा नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव तो बनाएगा नहीं, क्या है कि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का उतना ज्यादा गैप है नहीं, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव नहीं बनेगा, और डेल पॉजिटिव नहीं बनेगा तो ये एक्स नेगेटिव को स्टेबलाइज, ये एच स्टेबलाइज इसको नहीं कर पाएगा। तो कौन स्टेबलाइज करता है, एक मिनट के देखेंगे तो ये भी तो क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव बनेगा। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे करके आ जाए सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री, सी एच थ्री, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, ऐसा कभी हो सकता है, बताइए। अगर हो सकता है तो यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर सी एच थ्री है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ऐसा कुछ इंटरेक्शन होगा नहीं, ठीक है। सी एच थ्री लगा हुआ, सी एच थ्री ऐसा ही फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन ऐसे राउंड करते रहता है और इसके बीच में रोटेशन होगा, रोटेशन होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा, और ज्यादा होने के कारण इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इंटरेक्ट और किस वे में कर पाएगा, और इसका कोई वे ही नहीं है इंटरेक्ट करने के लिए, काहे कि डेल पॉजिटिव तो यही बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स नेगेटिव अगर ऐसे करके लगेगा ओ के साथ, यहाँ पर एस पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर ई तो इसको रिपल्सन देगा, और रिपल्सन देगा तो इस रिपल्सन के कारण यहाँ पर ऑप्शन डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन के कारण हम जानते हैं कि रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, अगर रिपल्सन यहाँ पर इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज होता है, अगर रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो फिर रिएक्शन क्या कराएगा, अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। तो ये दोबारा अटैक कर सकता है, अगर दोबारा अटैक करेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड चल जाएगा। इसलिए हम लोग SN1 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो कार्बोकेटायन तो स्टेबलाइज हो रहा है O नेगेटिव के द्वारा, लेकिन यहाँ पर लिविंग ग्रुप स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, लिविंग ग्रुप और रिएक्टिव हो रहा है, रिएक्टिव होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो ये दोबारा इस पर अटैक क्या कर सकता है, दोबारा अटैक कर सकता है। तो ये रिएक्शन, ये डीएमएस सॉल्वेंट SN1 में यूज नहीं होता है, मतलब कि डी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में रिएक्शन SN1 में यूज नहीं होगा। कौन सा यूज होगा, पोलर अप्रोटिक, क्योंकि पोलर अप्रोटिक क्या करता है, ये कार्बोकेटायन को भी स्टेबलाइज करता है और एक्स नेगेटिव को भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन होगा ही, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लिविंग ग्रुप, तो हम लोग बात करने वाले हैं लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिविंग ग्रुप, पहले एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर देते हैं आर है, ठीक है, यहाँ पर RCl है, यहाँ पर RBr है, और यहाँ पर क्या है,
आर आई है। ठीक है, अगर हम समझ लेते हैं कि इसमें अगर हम सॉल्वेंट लिए हैं, H2O ही लिए हैं, ठीक है, तो H2O लिए हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि ये फ्लोरीन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पर आर ओ एच हो जाएगा और F नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आर ओ एच हो जाएगा प्लस Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से ये ग्रुप निकलेगा। ठीक है, आर पी आर का बात बोलते हैं तो यहाँ पर आर ओ एच हो जाएगा और यहाँ पर पी आर माइनस निकलेगा और यहाँ पर आर ओ एच होगा और यहाँ पर आई नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आर का मतलब हम मान लेते हैं कि आर का मतलब ये ग्रुप है। ठीक है, सी एच थ्री और यहाँ से ये एक्स लगा हुआ है और एक्स का मतलब क्या है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन है। ये जो हम लोग का ये जो ग्रुप आया है, ये जो हम लोग ग्रुप देख रहे हैं, ये एफ आया है, Cl नेगेटिव आया है, Br नेगेटिव आया है और I नेगेटिव आया है। ये सब ग्रुप है लिविंग ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, जो ये स्पेसीज को छोड़ के जा रहा है, उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप के निकलने से रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप के निकलने से रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अगर ये लिविंग ग्रुप नहीं निकलता, अगर ये जैसे कि ये लेते हैं, ये आई माइनस आई का बात करते हैं, तो अगर ये नहीं निकलता, अगर ये नहीं निकलता तो रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, यही बना रह जाता। लेकिन इसके निकलने से क्या हुआ है, आर ओ एच। उसी तरह इसके निकलने से क्या हुआ, ये बना है आर ओ एच प्लस एफ निगेटिव। तो लिविंग ग्रुप के निकलने से ग्रुप रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा फॉरवर्ड कब जाएगा, जब लिविंग ग्रुप क्या होगा, जब लिविंग ग्रुप मेरा स्टेबल होगा। लिविंग ग्रुप मेरा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि अगर वो स्टेबल है तो वो बैकवर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल का रिएक्टिव रिएक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो जैसे ही निकलेगा तो वो क्या हो सकता है, वो बैकवर्ड रिएक्शन जा सकता है। तो बैकवर्ड जाने के कारण रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो। लेकिन जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो स्टेबल होने के कारण, स्टेबल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ होता है रिएक्टिवनेस के साथ। ठीक है, तो स्टेबल होगा तो उसका रिएक्टिवनेस क्या होगा, कम होगा, और रिएक्टिवनेस कम होगा तो वो दोबारा अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होगा, वो रिएक्शन को ज्यादा फॉरवर्ड में भेजेगा। लेकिन वही अनस्टेबल होगा तो जैसा अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रिएक्टिवनेस का। तो वो क्या कर सकता है, फिर रिएक्शन उसके साथ कर सकता है और रिएक्शन क्या हो जाता है, बैकवर्ड जाता है। तो हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए गुड लिविंग ग्रुप। जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बोलने वाले हैं, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, आई नेगेटिव, बी आर माइनस, सी एल नेगेटिव और एफ माइनस का तो ऑर्डर होने वाला आई। उस आई नेगेटिव ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद बी आर नेगेटिव है, उसके बाद सी एल नेगेटिव है और उसके बाद एफ नेगेटिव है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना, वो उतना रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब कि अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो वो क्यों रिएक्शन करने जाएगा, उसका रिएक्टिवनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो वो रिएक्टिव नेचर का होगा और वो क्या करेगा, दोबारा रिएक्शन को बैकवर्ड कर सकता है। इसलिए वो हम नेगेटिव, इसलिए हम सब देखते हैं कि कौन ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो अगर यहाँ पर बात करने जाएंगे, यहाँ पर बात होता है साइज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आई नेगेटिव का साइज क्या होता है, अगर हम आई नेगेटिव का साइज लेने जाएंगे, आई नेगेटिव और बी आर नेगेटिव और एफ नेगेटिव ऐसा, सी एल नेगेटिव और उसके बाद क्या है, एफ नेगेटिव। साइज, अगर हम इसमें पहले साइज का ऑर्डर लेते हैं, साइज का ऑर्डर क्या है, तो ये एक ही ग्रुप का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, आयोडीन। ठीक है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो मेरा साइज भी क्या होगा,
इंक्रीज होगा कैसे कैसे, अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो सेकेंड पीरियड है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है फर्स्ट पीरियड, और ये क्या हो गया सेकेंड पीरियड। इसका साइज क्या है, छोटा है। अगर ये एफ का है, ठीक है। क्लोरीन का जब बात करने जाएंगे तो यहाँ पर कितना पीरियड, थर्ड पीरियड, तो थर्ड सेल मान लेते हैं, सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया थर्ड। तो ये क्लोरीन का हो गया। अगर हम ब्रोमीन का मानने जाएंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन का कितना है सेल, फोर है। ये वन, ये टू, ये थ्री, और ये क्या हो गया फोर, ठीक है। ये फोर हो गया। और अगर आयोडीन का देखने जाएंगे तो आयोडीन में क्या होगा, वन, टू, थ्री, फोर, और ये क्या होगा फाइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है स्टेबिलिटी का, अगर नेगेटिव चार्ज का स्टेबल का बात देखने जाएंगे तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, तो यहाँ पर इसका डेंस देखने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम का। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कम है, मतलब कि इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज क्या क्या है, कम है। अगर साइज कम है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि डेंसिटी का अगर बात करने जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब होगा, तो यहाँ पर चार डेंसिटी का बात करेंगे, ठीक है। तो चार डेंसिटी क्या है, कम है। अगर चार डेंसिटी कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब जो होगा वो पास पास में होगा, ठीक है। अगर वही बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूरी पर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दूरी पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ज्यादा दूरी पर होगा। तो यहाँ पर अगर कम ही दूरी पर, कम ही डिस्टेंस पर है, तो इसमें क्या हो सकता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हम जब इसमें देखने जाएंगे, जब हम इसमें देखने जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, बहुत कम होगा ना। और हम जानते हैं कि क्या होता है कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रिपल्सन, ठीक है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर बताइए, इसमें रिएक्टिव क्या है, इसमें रिपल्सन क्या है, बहुत ज्यादा है ना। अगर इसमें रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पर देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या कि इसका साइज कम है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, नजदीक से इलेक्ट्रॉन सब क्या होगा, नजदीक नजदीक होगा। तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है तो ये रिएक्टिव क्या होगा, ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा होगा। ये रिएक्टिव अगर ज्यादा होगा तो उसी प्रकार अगर नीचे जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस हल्का कम होगा, तो इससे कम रिएक्टिव क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा। और उससे कम क्या होगा, रिएक्टिव ये होगा। तो हम एक और बात जानते हैं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत कम है, यहाँ पर रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, जो इसमें रिपल्सन क्या है, इसमें रिपल्सन बहुत कम होगा ना। अगर रिपल्सन बहुत कम होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। रिएक्टिविटी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं। तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। उसके बाद कौन होगा, बी आर। उसके बाद कौन होगा, सी एल। उसके बाद एफ नेगेटिव। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, आई नेगेटिव। उसके बाद बी आर नेगेटिव। उसके बाद सी एल नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा, एफ नेगेटिव। का है कि इसका साइज क्या है,
ज्यादा है, अगर साइज बड़ा होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पर देखिए, अगर साइज क्या होगा, ज्यादा होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक कम होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। रिएक्टिविटी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब यहाँ पर मतलब कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, क्या इसका साइज कम है, साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, नजदीक नजदीक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब होगा, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा तो रिएक्टिव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रिएक्टिव ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, काय कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, एफ नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आई नेगेटिव। इसलिए आई नेगेटिव जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। और जो एफ नेगेटिव होता है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो हमको देखना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। और जितना कम नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही बैड लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन पर आते हैं, देखते हैं क्या है सो, ठीक है। डिफिनेशन क्या है कि लिविंग ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। हम देखे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया है, ये एफ क्या हो गया है, यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो एफ है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अगर एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा है, 4.0 के करीब होगा। और ये आर क्या है, कार्बन ही है, तो कार्बन का 2.6 होगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्या कि इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर डेल प्लस बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, डेल नेगेटिव बनेगा। और क्या होगा, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि लिविंग ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इट मेक पार्शियल पॉजिटिव ऑन कार्बन एटम। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर ये 4.0 है, यहाँ पर 2.6 है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पर दोनों ये यहाँ पर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन का उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव बनेगा। और शुड बी स्टेबल आफ्टर लिविंग, आफ्टर लिविंग बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से ये एफ नेगेटिव निकल रहा है, अगर ये स्टेबल होगा, शुड बी स्टेबल, स्टेबल आफ्टर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल होगा तभी ये गुड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। अगर स्टेबल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, बैड लिविंग ग्रुप। लेकिन हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर अभी हम तुरंत पढ़ें कि एफ का साइज क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तो ये बैड लिविंग ग्रुप नेचर का होगा। लेकिन यही अगर आई नेगेटिव का बात करेंगे तो ये क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप नेचर का होगा। काहे कि इस काहे कि काहे कि यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई नेगेटिव का साइज क्या है, ज्यादा है। अगर साइज ज्यादा होगा तो रिपल्सन क्या होगा, साइज अगर ज्यादा है तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही बात यहाँ पर दोबारा वही पॉइंट लिखा गया है, आफ्टर लिविंग ग्रुप दैट स्पेसिस इट हैज टू बी स्टेबल। देखिए लिविंग होने के बाद वो जो यहाँ से जो निकल रहा है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल होगा तो वो रिएक्टिव नहीं होगा, मतलब दोबारा रिएक्शन नहीं करेगा, तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा। अगर स्टेबल नहीं होगा तो दोबारा रिएक्शन कर जाएगा, तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसको सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कि अभी हम तुरंत बोले हैं कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, वो रिएक्टिवनेस उसका क्या होगा, रिएक्टिव नेचर का क्या होगा, कम होगा। और उतना ही अच्छा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने जाते हैं, यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पर ओ नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ कंजुगेशन करेगा, और यहाँ पर इसके साथ भी क्या करेगा, कंजुगेशन करेगा। इसको बोलते हैं, यहाँ इतना दूर जो कंजुगेशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ओ नेगेटिव से फिर ओ नेगेटिव पर ही जाए। क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पर CF3 यहाँ पर गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ये ओ से नेगेटिव चार्ज गया, फिर ओ पर ही नेगेटिव गया, तो ओ जो ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर स्टेबलाइज करेगा इसको, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इसको होल्ड करके ये स्टेबल होगा। फिर ऑक्सीजन पर ही जा रहा है तो फिर स्टेबल होगा। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। फिर यहाँ पर इस इधर भी तो जा सकता है ना, तो ये भी क्या होगा, इधर भी स्टेबल होगा। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस के कारण क्या होगा,
ये स्टेबल होगा। ऊपर से यहाँ पर तीन तीन ऑक्सीजन आइटम है, तो ये और स्टेबल होगा। और यहाँ पर क्या है, CF3 है। CF3 बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, काहे कि यहाँ पर क्या है, तीन तीन फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर तीन तीन फ्लोरीन है, तो यहाँ पर तीनों के पास 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिविंग ग्रुप होगा इसमें चार डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होल्ड करके रखेगा, तो इसको स्टेबल बनाएगा, और स्टेबल बनाने के कारण ये अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बेंजीन है, यहाँ पर Br है, ठीक है। यहाँ पर ये है, इसको ब्रोसाइल ग्रुप बोलते हैं, ब्रोसाइल ग्रुप बोलते हैं। और इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, क्या कि यहाँ पर CH3 है, सुपर लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेसाइलेट, मिसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब देखने जाएंगे कि अगर हम इस तीनों में कंपेयर करते हैं कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक मिनट के लिए देखते हैं। यहाँ पर, यहाँ से देख लेते हैं Br, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर CH3 है, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पहले इसको हम समझते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भी इक्विवेलेंट ही रेजोनेंस है, तो ये पार्ट तो क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग क्या चीज का काम कर रहा है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज होने का sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक होगा। अच्छा, मतलब ये ठीक ठाक ही होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा। अगर खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होल्ड करके ये ग्रुप रखेगा, और ज्यादा होल्ड करके रखेगा तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर यहाँ पर लगा देंगे, Br लगा देते हैं, तो Br क्या करेगा, यहाँ पर Br क्या करेगा, Br क्या करेगा, इसको खींचेगा, ठीक है। Br इसमें एडिशनल क्या है कि ये तो यहाँ तक है ही, यहाँ तक हम समझ गए माइनस है, यहाँ पर लग रहा है माइनस आई, ये लगा है, ऊपर से ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसका लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Br क्या है, माइनस आई ग्रुप लगा रहा है, माइनस आई होने के कारण ये और भी अच्छा बन रहा है, उसके बाद ये बीच में आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ब्रोसाइलिट होगा, उसके बाद ये ग्रुप हो जाएगा, और उसके बाद कौन हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल बेंजीन वाला ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और ये CH3 क्या ग्रुप लगाता है, प्लस आई लगाता है, इसलिए इसके बाद भी आया है, कहे कि यहाँ पर बेंजीन ये क्या लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, और CH3 ये क्या लगा रहा है, प्लस आई हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। उसके बाद हम अभी तुरंत देखें जो आई नेगेटिव का ज्यादा होता है, फिर Br नेगेटिव का ज्यादा होता है, फिर Cl नेगेटिव होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, F नेगेटिव बहुत कम स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए ये बैड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, CH3 वाला, ठीक है। एक और है जो यहाँ पर अगर R, ये ले लेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर जो N2, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ये N2 पॉजिटिव जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये तुरंत छोड़ के यहाँ से चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर बनाएगा R+, यहाँ पर R+ क्या बनाएगा, N2। ये अच्छा ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो N2 जो निकला है ना, गैस के फॉर्म में निकला है, ठीक है। और गैस के फॉर्म में निकलेगा तो इसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। और दूसरा केस से देखेंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए जल्दी निकल जाता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ तक ये क्या करता है ना, कि ये बेंजीन को भी छोड़ के चला जाता है, ठीक है। डाइजोनियम रिएक्शन में पढ़ना है, यहाँ पर N2+ लगाएंगे ना, तो ये यहाँ पर ये निकल जाएगा, और फिर यहाँ पर H2O चाहे कोई भी ग्रुप आएगा, यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर क्या होता लग जाता है, यहाँ पर निकल जाता है। तो ये बेंजीन को भी छोड़ के जा रहा है, sp2 को भी छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये N2 क्या होता है, अच्छा लिविंग होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी आगे, कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये अभी तक ये आइडिया लेना है कि N2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, आपका लिविंग ग्रुप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा सीखते हैं। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या इफेक्ट करता है SN1 रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट क्या है। तो हम जानते हैं कि सब कुछ हम लोग मैकेनिज्म से सीख रहे हैं, ठीक है। सब कुछ हम लोग क्या चीज से सीख रहे हैं,
मैकेनिज्म से। जैसे कि अभी हम लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़े, तो यहाँ पर क्या पढ़े कि अगर हम मानेंगे कि क्या है कि यहाँ पर अगर हम ले लेते कोई भी लिविंग ग्रुप ले लिया, अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो इसको छोड़ के जाएगा, तो ये आर प्लस प्लस यहाँ पर लिविंग ग्रुप कुछ बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर बनाएगा। तो ये आर प्लस जो बना है, ये आर प्लस बना है, ये होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का, वो क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर अगर लिविंग ग्रुप छोड़ के नहीं जाता तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। जो हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि जितना अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी ही इसको छोड़ देगा और रिएक्शन को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। लेकिन जो बैड लिविंग ग्रुप होता है उसको जल्दी नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। अगर ये जल्दी इसको लिविंग ग्रुप इसको निकाल दिया है तो यहाँ पर आर प्लस बना। अब आर प्लस किस पे डिपेंड करता है कि ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। तो ये स्टेबल कौन सा स्टेट में होता है, हम यह जनरली हम लिक्विड फेज लेते हैं, ठीक है। लिक्विड फेज में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रेशन स्फीयर बना के इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। फिर यहाँ पर और भी चीज लगता है, हाइपर कंजुगेशन लगता है, बहुत कुछ को हम देखते हैं, तब ये जाके रिएक्शन होता है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है बस, मतलब कि रेट बस इसी पर डिपेंड, ये रिएक्शन स्लो होता है, बस रेट इसी पर डिपेंड कर रहा है कि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप छोड़ के चल जाए उतना ही जल्दी आर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो रेट बस इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आर प्लस बनेगा तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट में ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन किस में होता है, SN1 रिएक्शन सॉल्वेंट में होगा। अगर सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट इसको क्या करेगा, अगर हम सॉल्वेंट को H2O लेते हैं, ठीक है, देखें कि H2O क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट इसको चारों तरफ से क्या करेगा, घेर लेगा। अब अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, क्या है कि बस कार्बोकेटाइन बनेगा, ये तो ज्यादा, ये तुरंत अटैक मार, ये तो हर जगह है ना, हर जगह ये तुरंत अटैक कर देगा, तुरंत अटैक कर देगा। तो रेट इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि लिविंग ग्रुप इसको छोड़ के जाएगा, कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बनेगा उसी पर रेट डिपेंड कर रहा है। रेट इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक पर, मतलब कि रेट रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कर रहा है डिपेंड सबस्ट्रेट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है रेट, सबस्ट्रेट पे, ठीक है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन जितना जल्दी जनरेशन होगा उतना ही रेट क्या होगा, फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल हर जगह है, तो रेट उस इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि अगर हम ये बीकर में रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, मान लेते हैं, तो यहाँ पर H2 पानी तो हर जगह है, इसको तुरंत अटैक कर देगा। पानी तो, पानी का कंसंट्रेशन तो हर जगह रहेगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा ही होगा, तो वो तुरंत अटैक कर देगा। लेकिन कब तक रुकेगा, जब तक ये कार्बोकेटाइन ना बन जाए, मतलब कि जब तक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ना हो जाए, फॉर्मेशन होते ही इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन है तो अटैक कर देगा, ठीक है। तो निकल फाइल पर रेट बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे रेट डिपेंड कर रहा है, रेट रेट डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट पे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेट का क्या हो जाएगा, रेट इजकल टू के सबस्ट्रेट होगा। और सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट का मतलब होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यही सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि जितना जल्दी कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा उतना ही ज्यादा फिर उसका रेट होगा। तो रेट का यही ऑर्डर होता है, मतलब कि बस सबस्ट्रेट है तो ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ठीक है। और एक और बात है कि जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये नोट करना है कि जो SN1 रिएक्शन जो होता है, SN1 रिएक्शन जो होता है, इसमें हमेशा कार्बोकेटाइन जो होता है वो रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि कार्बोकेटाइन वहीं पर जाके ज्यादा बनेगा जहाँ पर वो स्टेबल होता है, ठीक है। वहीं पर ज्यादा बनेगा जहाँ पर वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को
ऑफ करेंगे तो बस एक यहाँ पर दे देंगे प्लस। ठीक है, ये प्लस अगर देंगे यहाँ पर अल्फा एच कितना होगा, अगर देखने जाएंगे यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कितना लगाएगा, तो यहाँ पर पहले से 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही एच होगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 1 होगा। तो इसके बाद क्या होता है, ये कार्बोकेटन होता है स्टेबल नहीं है, ये क्या करेगा, पहले अपने आप को यहाँ पर अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर अरेंजमेंट करके यहाँ से क्या होगा इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल रहा है और इस पॉइंट पे जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल रहा है वहां पर डेल पोस्ट का एक्सटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये बॉन्ड तो टूट नहीं रहा है, बस ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज जाना। तो डेल प्लस का यहाँ पर एक्सटेंट क्या होगा, कम होगा। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। बाद में ये बॉन्ड पूरा फॉर्म हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पूरा इस पे चल जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज पूरा इस पे चल जाएगा तो ये पॉजिटिव क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्या कि यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर चल जाएगा, तो यहाँ पर पूरा चार्ज कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन देखने जाएंगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 4 है। अगर 4 है तो यहाँ पर क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर वही हम बताना चाह रहे थे कि SN1 में क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है ठीक है, क्योंकि वहां पर हम क्या देख रहे हैं, मेन चीज क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा, जहां जहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा वहां वहां पर रीअरेंजमेंट करेगा और उसको क्या बनाएगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये हम अब इसमें क्वेश्चन सब देखने वाले हैं अगले सेशन में। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज हम SN1 रिएक्शन को खत्म करते हैं, फिर जो हम लोग का वीडियो आएगा वो क्वेश्चन का भी आएगा और SN2 के बारे में भी आएगा। तो थैंक यू।